लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो। आयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला कोई लुटावे तेरा जलेबी। यशोदा आयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो। खबर हो गई, गोपी बधाई ले लेकर आई। बाबा नंद जी के द्वारे बड़ी भीड़ भाड़। अरे नंद घर बाजे आज बधाई नंद घर। जो आवाज कहां पहुंच गई, कैलाश पर्वत पर पार्वती जी भाग खड़ी हुई। शंकर जी क्या कहते हैं सुनो, का मैं जमाना बन रहा हूं भोरे भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गई। साड़ी डाल के घूमता चाल चलू मत वाली भंडारी करके जब पार्वती ने ये दृश्य देखा कि ये गोपी बनकर आए, तो पार्वती जाकर के यशोदा के महल में गई गोपी बनकर। बोली भैया आज मैंने देखा एक बाबा आए हैं, वो बाबा जनानी धोती पहने हुए हैं। बाबा वो जो है बड़ा बेधा, बहुत से बच्चों को झोली में भरकर यमुना में फेंक दिया। अरे लड़कों की आंखें निकाल लिया, बाहें काट डाला, ऐसा बाबा है। तो यशोदा मैया ने तुरंत खट खट सब किनारे बंद करवा दिए। कहा है पहरेदारों, आगे पर आए, बोले पहरेदार यशोदा को बुलाओ। पहरेदार ने कहा अरे बाबा आज कोई न अंदर न बाहर, अरे कोई भूखा भी नहीं निकल पाएगा, न जा पाएगा भजन के माध्यम से। शिव आए यशोदा के द्वार, हाथ में दर्शन कराए। बाबा
बोले सुनो यशोदा, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, दर्शन किए करके मैं अभिलाषा, मुझे दर्शन दो माता कराए, बाबा ने भी शिव आए यशोदा के द्वार, हाथ में दर्शन आया हूँ, मैं कोई ऐसा भिखारी नहीं हूँ। तो पार्वती जी बोली, भैया कोई बहाना करो। क्या करूं बहाना गोपी? कहा ये बहाना करो, ये बाबा शिव आए यशोदा के द्वार, भैया वही दर्शन करा दो। शंकर जी बोले, अब मैं भेद खोल दूं, यशोदा इससे दर्शन कराएगी नहीं, इन्हें बता ही दूंगा। लगे बताने, अरे जिनको तू कहती लालरी माता, ये तो है सारे जगत के विधाता, दर्शन दो माता कराई, बाबा ने भी दिया। शिव आए यशोदा जी के बाद, भैया वही दर्शन करा दे। भैया दर्शन कराओ। यशोदा माई बोली, ना बाबा दर्शन सब कुछ नहीं होंगे। शंकर जी समझ गए, बकाने से बहकाने से ये दिवाले चल देंगी। कोई मिल जाए गुरु बकाने वाला, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बहक गए बकाने से। यशोदा माई परम साध्वी, परम श्रद्धावान, जो बहकाने से बहक गई, बोली ना बाबा दर्शन मैं नहीं कराऊं। कितने लंबे बाबा हो। शंकर जी बोले, आए यशोदा, अगर दर्शन नहीं कराओगी तो तुम्हारे द्वार पर मैं तांडव करूंगा। तांडव बोलने लगा तांडव। जब तांडव का नाम सुना तो भगवान ने सोचा, अगर ये तांडव करेंगे अभी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, गोकुल का पता ही नहीं चलेगा। अरे ये तो बिल्कुल कागज जैसा, पतंग जैसा ये नष्ट होगा। और तो इतना रोए तो चुपे नहीं अंदर यशोदा की दौड़ पड़ी। आज यशोदा माई लेकर लला को बाहर आ रही, लला जी रो रहे हैं। आज इस समय भगवान के पास में भगवान गए। देखो दोनों लोग भगवान। अरे मिले भगवान तो मोहन, बड़ाई कैसे की जाए। भगवान को बड़ाई कैसे की जाए।
लोगों ने उनके पांव छुआ। आज भगवान शिव गोपाल जी के चरणों को छू लिया और चरणों को छूकर पार्वती भी असल रूप में आ गई। अरे देवता छिपे थे गोपों में, देवी गोपी बन जाती है। तुरंत ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से, ब्राह्मण बनकर वेद बांचने लगे थे। आज पोथी पत्रा लेकर के ब्रह्मा जी वेदों को बांचते हैं और उधर भगवान जो भी कृष्ण का नाम लेगा वो मालो माल बन जाएगा। भगवान कन्हैया के नाम में कितना बड़ा पावन, जो कोई नाम कृष्ण का। पहले समय में आदमी पहले नाम नहीं रखता था, अब तो भैया हुए भी नहीं, शादी नहीं हुई, पहले विचार कर लिया अगर हमारी शादी हुई, लड़का अगर हुआ तो टिंकू रिंकू चिंकू पप्पू गप्पू सप्पू नाम ये रखूंगा। ये नाम कोई नाम है? पहले पंडितों के द्वारा नामकरण होता था। महाराज जी दरवाजे आए, पोथी पत्रा से नामकरण किया और अग्निहोत्र मतलब दरवाजे पे हवन किया, तब नाम रखा। उन नामों में बहुत बड़ा पावर होता था। दीनदयाल, गिरधारी, बनवारी, सीताराम, राम स्नेही, ऐसे नाम थे जिन नामों से लोगों के अंदर ऊर्जा शक्ति मिलती थी। नाम से बड़ा उन्हें गौरव था। और आज देखो नाम है दयाराम, लेकिन बारिश समय खंतिम लगाए बंसी बैठे पकड़ मछली रहे। नाव दयाराम, नाव दीनदयाल, गर्दन पर छुरी रख रहे। पहले नाम ब्राह्मण के द्वारा रखा जाता था। ऐसे एक बार एक पंडित जी ने नाम एक के लड़के का रख दिया ठनठन पाल। ठनठन पाल जब शादी हुई, पत्नी आई, जो भी आदमी आवाज देता ठनठन पाल, तो उसकी पत्नी को इस महाराज जी बोले, कहने लगे सुनो देवी, जो हमारे पत्रा रास में था, सरकार के नाम से बेदखल व्यक्ति होता, जमीन जायदाद की बिक्री करोगे नाम ना हम नहीं, नाम बदले। बोली महाराज जी एक आशीर्वाद दो, क्या नाम मैं रख लूं? हाँ तुम्हारे लिए पावर है, तुम रख लो। नाम ढूंढने के लिए निकल भागा। अपने गांव से 5-6 किलोमीटर गई तो क्या देखा, बड़ी सुंदर मुंदर बिटिया, कंडी बीन नहीं। कंडी जो है पहले गौएं सब चरती थी, गोबर पड़ा था, सूख कर कंडी बनती थी, उन्हीं से गरीब लोग बीन कर भोजन बनाते थे। जाकर पास में गई, बोली क्यों बिटिया तुम्हारा नाम क्या? बोली दीदी नाम तो हमारा है लक्ष्मी, लेकिन गरीबी इतनी, जब कंडी बीन कर ले जाऊंगी तब रसोईया में भोजन बनेगा, इतनी गरीबी। मन में सोचा वाह लक्ष्मी, नाव लक्ष्मी बीन कंडी नहीं हो, ये भी नाम बेकार। आगे बढ़ी, आगे तो आगे क्या देखा, एक बड़ा नौजवान, बड़ा सुंदर मुंदर आदमी हल जोत रहा। पास में गई, बोली भैया तुम्हारा नाम क्या?
दीदी नाम तो हमारा है भूपाल। भू माने पृथ्वी का पाल, भूपाल कहा जाता उसे जो पृथ्वी का बहुत बड़ा जिम्मेदार। जमीन एकड़ बिस्मिल नहीं, मजूरी पर हल जोत रहे, बोली ये भी बेकार। आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक मुर्दा जा रहा श्मशान, हजारों लोग उसके साथ साथियों, लेकिन फिर भी मर गया। तो इन्होंने सोचा ये भी कोई नाम अमरपाल, फिर भी मर गए। वापिस आए, पति ने पूछा कहा नाम ले आई? अरे बोली कैसा नाम सुनो बता रही हूँ। बाबा नाराज हो गए, बोले ना अब नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने इनकार कर दिया भोजन बनाने। तो यशोदा मैया ने मन में सोचा हे परमात्मा, अगर ये साधु ब्राह्मण हमारे दरवाजे से असंतुष्ट होकर नाराज होकर चला गया तो हमारे गृहस्थ जी और लगाया भोग तुदीयम वस्तु भोजनम तुम हमें समर्प्या। ये भगवान का मंत्र भोजन खिलाने का है। आप लोग जब भोजन भगवान को खिलाओ तो यही बोलो, तुरंत आएंगे। आज ही प्रथम बार बोल पड़े, कहने लगे भैया इससे जरा समझाओ। अरे भैया बुढ़वे को समझाओ अरे बुढ़वे को समझाओ जब जब भोगे विराए देवत, तब तब भोजन पाओ। झूठा बतावे भैया भोग पचावे, बुढ़वे को समझाओ। भैया इस बुढ़वे को समझा दीजिए। आज गर्गाचार ज्ञानी तो है लेकिन भगवान की माया नहीं समझ पाते। जरा देर में ज्ञानी थे, भगवान ने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भगवान का एक नियम है क्या, जो जाने सोई देहु जनाई। और वैराग से मुक्ति फिर मिलेगी जब भक्ति करोगे। आज गर्ग मुनि ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके चल दिए। आप लोग भी बोल रहे हैं इस गाँव में, इस भाव में, इस राह में चलो। गर्गाचार्य अपने आश्रम में भगवान का पालन पोषण होने लगा। उधर वसुदेव जी और माया रूपी कन्या
लेकर के जब जेल में गए तो जेल में फिर उसी प्रकार ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ी लगी। कन्या के रुदन की आवाज को सुनकर आज कंसवीर दौड़ा। कंसवीर जब दौड़ा बालिका को लगा छीनने तो बेचारी देवकी रोई, कहने लगी अरे भैया ये बालक नहीं है, ये तो बालिका है। इसलिए सुनो प्यारे, ताकत रखी ये कन्या के प्राण, ताकत रखी अब दोनों की एक निशानी, ये अंतिम संस्कार। कर पसार कर आगे बहना, भीख भैया इसे छोड़ दो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। गऊ और कन्या इससे नुकसान नहीं होगा, भैया छोड़ो, इसे न मारो। कंस ने सोचा मन में, मान लो ये युवा होगी तो इसकी शादी होगी, बच्चे उत्पन्न होंगे, शायद ये कोई देवताओं की माया चाल आगे खतरा बन जाए। तो कहने लगा, कंस कहने लगा, सुनो बहन, जैसे तुमने 6 पुत्रों को दिया, मोह नहीं किया, उसी प्रकार ये भी प्रदान करो। एक ओर बहन रोती रही, दूसरी ओर ये भाई कसाई बनकर लगा छीनने। कंस के हाथ में ये बालिका आ गई, हाथ में खिलखिला मार करके हंसा, सोचा इससे पटकूं, जमीन के ऊपर मार दूं, लेकिन दो ही हाथ से ये बालिका छूट गई। कहा है किसी कवि ने, कर्म गति सारे माही करे, करो चाहे लाख में चतुराई। वशिष्ठ से ज्ञानी राम गवन बल पिता मरण है, धर्मा विपत्ति पड़ी परमल भाई भाई परमल। भगवान की लेख होती लेख, एक पंडित जी जा रहे थे राह से, और ये राह के किनारे ऊसर एक आदमी का ये सिर कटा पड़ा और माथे में लिखा देश गवन ऊसर मरण ताहू पर कछुओ। महाराज जी के चिंता बढ़ गई, सोचा ये तो बेचारा प्रदेश में मारा गया, अब इसके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली। तो अपने विसर्ज के लिए इस सिर को ले गए, अपने दरवाजे की इलवारी उसमें रख दिया और अपनी पत्नी को रोका, कहा सारे काम देखो जी, ये इलवारी नहीं छोड़ो। महाराज जी चल दिए अपने व्यवसाय के लिए, पंडिताई कर्म के लिए भी निकले। इधर पत्नी ने मन में सोचा है जरूर कोई कारण, आखिर आज हमारे
बिटिया सिलवट्टा तारी तोड़कर और उसमें सिर जो था, अरे मन में सोचा कि बिटिया जी के अमुक मुद्राएं भगवान ने भविष्य जल में करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उनकी पत्नी ने उसे गाली में रखकर कुछ बीच के भूले तोड़ दिया। क्या ये कोई समझ हासिल? तो इसीलिए संतों ने कहा है कर्म गत तरग ना तारे करो चाहे लाखन चतुराई, कितनी चतुराई करो, कर्म में अगर भगवान ने जो लिख दिया वो तो होने होना। आप तंशवीर ढूंढ ढूंढ के शत्रुओं को मारने के लिए सोचा, वार्ता को भी दुश्मन बनाया, पटकने के लिए सोचा, तो ही ये हाथ से छूट गई। और जब हाथ से छूट गई आकाश की ओर गई। हाँ, बाल कृष्ण जी के नाम से 100 रुपये का भगवान कल्याण करें। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। आज उस बालिका को मारने के लिए सोचा, हाथ से छूट गई। जब हाथ से छूटी आकाश में गई, वहां से आकाशवाणी दे रही है, चिल्लाकर कहा चंचला ने ले ले अभिमानी मत वाले ले ले अभिमानी। चिल्लाकर कहा चंचला ने ले ले अभिमानी मत वाले, ले करी को पार रहे या भगवंशी को की दवा नहीं होनी चलता है होनी काली कर तूने वाले बापों से करता है। से काल कभी नहीं टलेगा। पाप करने से सोचो मौत हट जाए। आप आकाशवाणी को सुनकर 151 रुपये दादा कल्लू सिंह जी के नाम से अर्पण मंगल कामना भगवान के बहुत सुंदर में करें। बोलो सीताराम भगवान की जय। अर्जुन भैया जी के 50 रुपये 51 रुपये मंगल कामना। हाँ, देवालाल भैया जी के 51 रुपये मंगल कामना भगवान ने भविष्य उज्जवल में करें। आओ हम सभी लोग भगवान का कीर्तन करें, फिर आगे कथा कही है। छीन लिया मेरा कि भोला समन राधा रमन प्यारे राधा
राधा तेरा ये भोला शरण राधा रमन प्यारे राधा कंस जो है अब इसे बहुत बड़ी शंका बन गई। सोचा हमने देवकी के 6 पुत्रों को मारा और मेरा काल नहीं बन पाया, तो दौड़ करके देवकी के पास देवता लोगों ने आकाशवाणी देकर हमारी बुद्धि को विस्मित किया। जो हमारे अंदर खून सवार होकर तुम्हारे बच्चों को मारा, इस पाप से बचाओ बचाओ। आज भक्तराज वसुदेव जी जो है पूरे संत हैं, आज संत के गुस्सा नहीं आती। भक्त जो है वो लड़ता नहीं है। आज वसुदेव जी कंस के आंसू पोंछ पर कहने लगे राजन, अरे तुमने किसी को नहीं मारा, मौत के ग्रास वो बहुत समय निश्चित है, वो ठीक समय पे आए। समय मौत आ जाएगी, फिर धरी मौत का समय निश्चित है। जब मृत्यु आएगी तो एक पल न इधर और न एक पल रहे। भगवान यही खेल खिला रहे हैं दुनिया को, किसी को अमीर किसी को गरीब, कोई आज गया कोई कल गया। अरे सुनो राजन, कोई चला गया कोई चला गया कोई जाए, कोई कठिन राग सुधारे। अकेला ये चला चलता है आगे जाने की दुनिया। राजन चिंता करो, तुमने किसी को नहीं मारा। राजा कंस और तो कुछ देर के लिए शांत हुआ और वसुदेव देवकी को जेल से रिहा कर दिया। अच्छे वस्त्र पहनवाए, देवकी ने क्षमा कर दिया और ये अपने दरबार में आया और दरबार में बस वही चिंता सवार, मेरा दुश्मन जन्म ले लिया, गोकुल में रहने लगा और तो इसके मारने के लिए हाँ 101 रुपये रजनीश भैया जी के नाम से भगवान जी भविष्य सुजलमय करें। आज कंस ने बहुत से राक्षसों को भेजा कन्हैया को मारने के, वो वापिस नहीं आता। आज सारे राक्षस मारे गए। इसकी बहन का नाम है पूतना। पूतना और पूतना जो है ये बड़ा कलाधारी है। पूतना जाकर मैया के पास गई, बोली मैया बधाई है मैया, 90 वर्ष की उम्र में मैंने सुना बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया। यशोदा को कन्हैया जी जब मिले तो भागवत में उम्र लिखी है
यशोदा की उम्र 90 साल, बाबा नंद जी की उम्र 110 वर्ष। जाकर के बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई बोली, भैया अपने लला के दर्शन हमें भी कराओ, लाओ अपने लला के दर्शन हमें भी कराओ, मैं भी उन्हें देखूं। तो यशोदा ने मुस्कुराई, कहने लगी, अरे गोपी ये मेरा लाल नहीं है। तो हंसकर यशोदा ने कहा, है ये तेरे लाल द्रवित हुए भगवान है, दीन बंध करता आंसू आए। बोली, कहने लगी, गोपी दीना बंधु भगवान की कृपा हो गई, जो बुढ़ापे में लला प्राप्त हो गया, आज पूतना की गोद में कन्हैया को दे दिया। भगवान बोले, आओ माता। भगवान ने माता वाला ऑर्डर किया। आज ये जहर की डिब्बी ले गई, जहर की डिब्बी जाकर के आज वो विष हलाहल अपने आंचल में लगाई जाए। सोचा इसको मैं दूध मिला के मार डालूं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, मान लो हम आप लोग चोरी कर सकते आदमी आदमी से, और भगवान से चोरी कैसे छिपे? भगवान से चोरी कोई छिपा नहीं सकता। तो सर्वान स्वामी को चेतनी और नाटक दिखलाने आई है, और मायापति को माया ठगनी माया दिखलाने आई है। भगवान को मारने के लिए आई, इसकी सद्बुद्धि सब खो गई। भगवान ने सोचा, आओ मां। भगवान ने आज दूध पीते पीते शरीर में दर्द पैदा कर दिया। इतनी दर्द जो भगवान को छुड़ा रही, कन्हैया छूटते नहीं है। जैसे लोगों को चुंबक पकड़ लेता ऐसे पकड़ लिया, चिल्लाती आवाजें नहीं निकलती। और तो बहुत जोर से बोली, अरे भैया चिल्लाई धारे मार मार, बचला खल आराती से, हा यशोदे इस लाला को अब हटा हमारी छाती से। भैया अब इसे हमसे दूर कर लो। सुनो माई, और जीती जागती अगर अब से वापस में घर को जाऊंगी।